25वां अध्याय, पहली आयत। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन पश्चात कैसरिया से यरूशलेम को गया। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के बाद यरूशलेम को गया। सब लोग यरूशलेम ही पहुंचते हैं, कोई यरूशलेम से बाहर नहीं जाता। कोई व्यक्ति यह कहता सुनाई नहीं पड़ता कि हम यरूशलेम से बाहर जाएं। सदैव लोग यही कहते हैं कि आओ हम यरूशलेम चलें। दूसरी आयत में, तब मुख्य याजकों और यहूदियों के प्रमुख व्यक्तियों ने पौलुस पर अभियोग लगाकर उससे विनती की और ये छूट मांगी कि वह पौलुस को यरूशलेम भिजवा दे, क्योंकि वे उससे मार्ग में ही मार डालने की ताक में थे। फेलिक्स के स्थान पर अब फेस्तुस गवर्नर बन चुका था। वह यरूशलेम पहुंचता है, तुरंत महायाजक उसके पास आता है। यह महायाजक दूसरा महायाजक था, क्योंकि हनन्याह महायाजक 2 साल पहले मर चुका था। उसके स्थान पर यह नया महायाजक आया था। ये सब लोग पौलुस को मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे और बड़े उत्तेजित थे। उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचा कि पौलुस को यरूशलेम लाने की कोशिश की जाए। यदि वह आ गया तो हम रास्ते में ही उसे मार देंगे। चौथी आयत में आगे, तब फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया की हिरासत में है और मैं स्वयं भी शीघ्र वहां जाने वाला हूं। फिर उसने कहा, तुम में से जो प्रमुख व्यक्ति हैं वे मेरे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कोई अनुचित कार्य किया है तो वहां हम उस पर अभियोग लगाएंगे। वह उनके मध्य 8 या 10 दिन रहकर कैसरिया को चला गया। दूसरे दिन उसने न्यायासन पर बैठकर आदेश दिया कि पौलुस को लाया जाए। उसके वहां पहुंचने पर यरूशलेम से आए हुए यहूदी उसके चारों ओर खड़े हो गए और उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने लगे जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। रोमी साम्राज्य की न्याय की विशेषता यह थी कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई अभियोग लगाया जा रहा हो तो उसका प्रमाण भी होना आवश्यक था। हालांकि यहूदियों ने पौलुस पर अनेक अभियोग लगाए, वे उन्हें प्रमाणित न कर सके। 8वीं आयत में लिखा है, पर पौलुस ने अपने बचाव में कहा, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था, न मंदिर और न ही कैसर के विरुद्ध कोई पाप किया है। पौलुस कहता है कि उसने न तो व्यवस्था, न मंदिर और न ही कैसर के विरुद्ध पाप किया। परंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि मैं इन अभियोगों का न्याय यरूशलेम में करूं? फेस्तुस ने हाल ही में पदभार संभाला था और वह चाहता था कि लोगों का समर्थन भी उससे मिले, इसलिए वो पौलुस का न्याय यरूशलेम में करने का विषय पूछता है। अब तक पौलुस रोमी सरकार का बंदी रहते हुए थक चुका था और वह अपने रोमी नागरिक होने के अधिकार का भी लाभ उठाना चाहता था कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर हत्यारे होने का या अपहरण करने का आरोप मढ़ दिया जाए। परंतु पौलुस ने कहा, यदि मैं अपराधी हूं और मैंने मृत्यु दंड पाने के योग्य कुछ किया हो तो मैं मरने से इनकार नहीं करता। परंतु यदि उनके द्वारा लगाए गए अभियोगों में से एक भी सच नहीं तो कोई भी मुझे इनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर से अपील करता हूं। कैसर की दोहाई देना उपयुक्त और न्याय के अनुसार बात थी। 12वीं आयत में, तब फेस्तुस ने अपनी सभा से परामर्श कर उत्तर दिया, तूने कैसर से अपील की है, तू कैसर ही के सामने खड़ा होगा। एक बात पर ध्यान दीजिए, पौलुस क्रिस्त यीशु के लिए मरने को भी तैयार है। ये बात उसने अपने मित्रों से यरूशलेम जाते समय भी कही थी। तुम ये क्या रो रहे हो, मेरा दिल तोड़ रहे हो? मैं तो प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए भी तैयार हूं। वह व्यर्थ में अपना प्राण गंवाना नहीं चाहता था। कुछ लोग असावधानी या अपनी मूर्खता के कारण खतरों में पड़ जाते हैं। यह न तो समझदारी की बात होती है, न ही प्रभु की इच्छा की। पौलुस अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपील करता है। 13वीं आयत में, जब कई दिन बीत गए तो राजा अग्रिप्पा और बिरनीकी ने कैसरिया जाकर फेस्तुस का अभिनंदन किया। यह हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय था। जिस हेरोदेस राजा ने प्रभु यीशु के जन्म के समय 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मार डालने की आज्ञा दी थी, वह इस हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय का पूर्वज अर्थात परदादा था। इसके चाचा ने, जो इसका दादा लगता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था। इस अग्रिप्पा द्वितीय के पिता हेरोदेस अग्रिप्पा ने याकूब का सिर कटवाया था। इसी हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय की पत्नी बिरनीकी थी, जो उसकी बहन भी लगती थी तथा वह हेरोदेस अग्रिप्पा की बेटी थी। बिरनीके फेलिक्स की पत्नी द्रुसिल्ला की बहन भी लगती थी। इस प्रकार यह एक मिला जुला परिवार था। पहले तो बिरनीके ने अपने चाचा से विवाह किया था, जिससे उसने तलाक ले लिया था। उसके बाद उसने एक धनी व्यापारी से विवाह कर लिया, और जब हेरोदेस अग्रिप्पा रोम में बिरनीके से मिला तो उसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर उस व्यापारी को त्यागने और अपनी पत्नी बनाने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय तथा बिरनीके के बीच बड़ी नीरस सी स्थिति थी। चूंकि फेस्तुस ने गवर्नर के रूप में नया पदभार संभाला था और हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय पहले ही से पूरे प्रांत का राजा था, इसलिए वह उसे शुभकामना देने आया था। और 14वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, जबकि उन्हें वहां बहुत दिन व्यतीत करने थे तो फेस्तुस ने पौलुस का मुकदमा राजा के समक्ष प्रस्तुत करके कहा,
यहाँ एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स हिरासत में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो मुख्य याजकों और यहूदियों के प्राचीनों ने उसके विरुद्ध अभियोग लगाए और निवेदन किया कि उसे दंड दिया जाए। तब मैंने उन्हें उत्तर दिया कि रोमियों की यह प्रथा नहीं कि किसी अभियुक्त को जब तक कि अभियोग लगाने वालों के सामने खड़े होकर अपने बचाव में उत्तर देने का अवसर न मिले, उसे दंड के लिए सौंपा जाए। अतः जब वे यहाँ एकत्रित हुए तो मैंने बिना विलंब किए दूसरे ही दिन न्यायासन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब अभियोग लगाने वाले खड़े हुए तो उन्होंने उस पर कोई ऐसे अपराध का अभियोग नहीं लगाया जैसा मेरा अनुमान था, परंतु उनका मतभेद उसके साथ केवल अपने धर्म की कुछ बातों और यीशु नामक एक मनुष्य के विषय में था जो मर गया था, पर पौलुस उसके जीवित होने का दावा करता था। सो वे यीशु के पुनरुत्थान पर पौलुस के विश्वास के संबंध में चर्चा कर रहे थे। 20वीं आयत से आगे, मेरी समझ में नहीं आया कि इन बातों की छानबीन कैसे की जाए। अतः मैंने उससे पूछा कि क्या तू यरूशलेम जाने को तैयार है कि वहां इन बातों के विषय में तेरा न्याय हो। परंतु जब पौलुस ने अपील की कि महाराजाधिराजा द्वारा ही मेरा निर्णय किया जाए और तब तक मैं यहीं हिरासत में रहूं, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेज दूं, यहीं वह हिरासत में रहे। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं स्वयं भी इस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। सच तो यह है कि फेस्तुस को पौलुस का न्याय करने का वैधिक अधिकार नहीं था, इसलिए जो कुछ वह पौलुस के साथ करने जा रहा था वह न्याय संगत नहीं था। और चूंकि पौलुस ने कहा था कि उसका न्याय कैसर के सन्मुख किया जाए, तो न्यायिक कार्रवाई वहीं की जाने वाली थी। फेस्तुस ने जब अग्रिप्पा से कहा कि वह कल पौलुस की बात सुन सकेगा, तो यह अग्रिप्पा व उसकी पत्नी बिरनीके के लिए मात्र एक मनोरंजन की बात थी। उन्होंने कहा होगा, ऐसे पागल की बात सुनने में बड़ा मजा आएगा। हेरोदेस अग्रिप्पा को यहूदी शास्त्रों का ज्ञान था। वो पवित्र शास्त्रों का विद्यार्थी रहा था। उसने यहूदियों के रीति रिवाजों का बारीकी से अध्ययन भी किया था। इसी कारण बेशक वो पौलुस की बातें सुनने को तैयार था कि पौलुस यीशु के विषय में क्या गूढ़ बातें बताता है। हम अगली बार जब पौलुस की अग्रिप्पा के सामने दलीलों का अध्ययन करेंगे, तब उन बातों को देखेंगे जो पौलुस ने कही थी। 23वीं आयत में, अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़े धूमधाम से आए, अर्थात वे दोनों बैंजनी वस्त्रों की राजसी पोशाकें पहनकर आए थे। संभव है फेस्तुस अपनी किरमिजी चौगा पहने हुए होगा और चारों ओर ऊंचे कद का रोमी सैन्य दल खड़ा होगा और सबसे चुस्त व चुने हुए सुरक्षाकर्मी अपनी सुंदर वर्दी में तैनात होंगे और गणमान्य व्यक्तियों के आसन भी वहां रंग भूमि में लगे होंगे। राजा के लिए अपनी प्रजा के सामने अपने वैभव को दिखाने का यह अनूठा तरीका और अवसर था। इसी कारण राजा धूमधाम के साथ वहां हाजिर हुआ। कैसरिया की रंगभूमि का ऐश्वर्य आज भी वैसा ही मनमोहक बना हुआ है। आप में से जिन लोगों ने इस्राएल देश की यात्रा की है, आपको मालूम है कि कैसरिया कितना सुंदर देश है, और वहां पर ही अग्रिप्पा और बिरनीके आए और बड़े धूमधाम के साथ आए। 23वीं आयत में आगे लिखा है, और सेनापतियों तथा नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ उन्होंने सभा भवन में प्रवेश किया। तब फेस्तुस की आज्ञा से पौलुस को लाया गया। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हमारे साथ उपस्थित सज्जनों, इस मनुष्य को देखो, जिसके विषय में सारे यहूदी समाज ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे आग्रह किया कि इसका अब जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि इसने मृत्यु दंड के योग्य कुछ नहीं किया था, और इसलिए कि इसने स्वयं ही महाराजाधिराज से अपील की, मैंने इसे भेज देने का निर्णय किया। फिर भी मेरे पास इसके विषय में अपने महाराजा को लिखने के लिए कोई निश्चित बात नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम सबके सामने, विशेषकर हे राजा अग्रिप्पा, तेरे सामने लाया हूं, जिससे कि जांच समाप्त होने पर मुझे कुछ लिखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे ये निरर्थक जान पड़ता है कि किसी बंदी को उसका अभियोग पत्र तैयार किए बिना भेज दूं। जब पौलुस ने अपना मुकदमा कैसर की अदालत में किए जाने की अपील की, तो फेस्तुस बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। क्योंकि पौलुस रोमी नागरिक था, इसलिए उनका यह हक भी था कि वह सही न्याय के लिए कैसर की दुहाई दे। फेस्तुस के लिए अब आवश्यक हो गया था कि वह पौलुस को कैसर के पास भेजे। पौलुस सरकारी बंदी था, और यदि वह उचित अभियोगों के साथ कैसर के पास नहीं भेजा गया, और यदि कैसर की जांच पड़ताल में अभियोग गलत साबित हुआ, तो फेस्तुस दोषी ठहर सकता था कि उसने उचित जांच पड़ताल नहीं की, और एक रोमी नागरिक के साथ तो और भी अधिक न्याय होना आवश्यक था। अतः पौलुस की इस मांग से कि उसका न्याय कैसर के सामने किया जाए, फेस्तुस समस्या में पड़ गया था कि कहीं पौलुस पर लगाए गए उसके अभियोग गलत साबित न हो जाए। इस तरह फेस्तुस शायद खुश था कि अग्रिप्पा पौलुस की बातें सुन पाए
और वो पौलुस के विरुद्ध न्याय संगत आरोप तय कर सके। वह बिना उचित आरोपों के पौलुस को कैसर के सामने नहीं भेज सकता था। उसे आशा थी कि उसे पौलुस के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार करने के लिए ठोस प्रमाण मिल जाएंगे। इसी कारण से उसने अग्रिपा से कहा था, हे राजा, पौलुस को मैं तेरे सामने इसलिए लाया हूं कि जांच समाप्त होने पर मुझे कुछ लिखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे ये निरर्थक जान पड़ता है कि किसी बंदी को उसका अभियोग पत्र तैयार किए बिना भेज दूं। जब हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसा फेस्तुस सोच रहा था कि इस जांच पड़ताल से उसे कुछ अभियोग पत्र तैयार करने में मदद मिलेगी, वैसा नहीं हुआ। अग्रिपा ने फेस्तुस को बताया कि अब वह समस्या में पड़ गया है। अब जैसा भी है वैसा ही रहने दे। लेकिन इस जांच प्रक्रिया की विशेष बात यह रही कि फेस्तुस को पौलुस के विरुद्ध आरोप तय करने में कोई भी सहायता नहीं मिली। जब पौलुस फेलिक्स को धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय के बारे में बता रहा था, तब वह भयभीत हो गया था। उसने कहा था, आपको याद होगा 24वें अध्याय में, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अपने पापों के प्रति दुख प्रकट करना ही काफी नहीं होता है, और न ही यह काफी होता है कि आप पवित्र आत्मा द्वारा पापों से कायल किए जाने का अनुभव करें और आने वाले न्याय के विषय सोचकर भयभीत हो जाएं। ये काफी नहीं, पर इससे आगे बढ़कर प्रभु को अपना जीवन सौंपना और उसके द्वारा अपने पापों की क्षमा और शुद्धता पाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बाद में धर्मियों और अधर्मियों का पुनरुत्थान भी होगा। तब क्या होगा? जब किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है। मत सोचिए कि यह अंधविश्वास है या मन की गढ़ी हुई कल्पना मात्र है। यह परमेश्वर के स्पष्ट, सामर्थ्य और पवित्र वचन है। यदि आप इन वचनों पर ध्यान देंगे तो धन्य हैं और वे समझदार गिने जाएंगे। इन वचनों पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि आप फेलिक्स की तरह मूर्खता करने से बच सकें, जिसने निर्णय लेने के संबंध में टालम टोल किया, बल्कि आप तो प्रभु यीशु को आज ही अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करके बुद्धिमान बन जाएं। आपका स्वागत है कि आप प्रार्थना करें व स्वयं को समर्पित करें। आपको परामर्श देने वाले व्यक्ति आपकी हर मदद के लिए तैयार है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इसी समय निर्णय लें और प्रार्थना के लिए जाएं। कौन जानता है कि आपका अंतिम अवसर हो, जैसा कि आमोस ने कहा, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तैयारी के साथ प्रार्थना करने जाएं। एक दिन आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, और यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके तैयारी नहीं की है, तो वह आपके लिए भयानक दिन होगा। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे, आपका सहायक व रक्षक हो कि आप उसके प्रेम में बने रहें और दूसरों को उसके प्रेम के विषय बता सकें और परमेश्वर द्वारा एक साधन के रूप में प्रयोग किए जा सकें। आप दूसरों के लिए आशीषों का माध्यम बन सकें और आपके धर्मी चाल चलन के द्वारा अनेकों लोग प्रभु के निकट आ सकें। आमीन।